₹1.40 का डिविडेंड, लेकिन कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर घाटे में है। एनएचपीसी के Q3 नंबर ऐसे आए हैं जिसकी मार्केट को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों एनएचपीसी ने अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं, लेकिन नंबर देखने से पहले एक बहुत जरूरी बात, कंपनी ने ₹1.40 प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 10 फरवरी। तो अगर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो 10 फरवरी याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं सीधा नंबर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 3365 करोड़ रहा था। पिछले साल 2286 करोड़ और इस क्वार्टर में 2220 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 3% की गिरावट, और यह इसलिए ज्यादा चौंकाने वाला है क्योंकि मार्केट को उम्मीद थी कि कमजोर बेस के कारण इस बार रेवेन्यू बेहतर आएगा। एस्टिमेट थे 2500 करोड़ के आसपास, लेकिन रेवेन्यू क्लियर कट बिलो एक्सपेक्टेशन रहा है। एनर्जी कंपनीज को हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जज किया जाता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू कमजोर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 2057 करोड़, पिछले साल 2217 करोड़ और इस क्वार्टर में 2775 करोड़। एक्सपेंसेस लिटरली रॉकेट हो गए हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अदर इनकम। पिछले क्वार्टर में 710 करोड़, पिछले साल 481 करोड़ और इस क्वार्टर में 1536 करोड़। अदर इनकम में सीधा 1000 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का एक्सप्लेनेशन है कुछ एटीएस रियलिटी अर्ली पेमेंट की वजह से यह स्पाइक देखने को मिला है। यानी प्रॉफिट असली बिजनेस से नहीं, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट से आया है। तो चलिए अब आते हैं प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 1219 करोड़, पिछले साल 330 करोड़ और इस साल 320 करोड़। प्रॉफिट लगभग फ्लैट है, रेवेन्यू 3% गिरा है, प्रॉफिट भी करीब 3% गिरा है। लेकिन दोस्तों असली शौक अभी बाकी है। ऑपरेशनल लेवल की बात करें तो पिछले साल 399 करोड़ का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में 283 करोड़ का लॉस, यानी कोर बिजनेस घाटे में चला गया है। पिछले क्वार्टर में जहां 1572 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट था, वहीं अब लॉस में जाना बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। नेट प्रॉफिट सिर्फ इसलिए पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि डेफर्ड टैक्स बेनिफिट 855 करोड़ मिला है। तो दोस्तों अगर टैक्स बेनिफिट हटाएं तो पिक्चर बिल्कुल अलग दिखेगी। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। पिछले साल ईपीएस था 0.20, पिछले क्वार्टर में 0.83 और अभी -0.95। ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो पिछले साल 33% था, पिछले क्वार्टर में 48% और अभी 26%। मार्जिन शार्पली गिरा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर साफ असर दिख रहा है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू बिलो एस्टीमेट है, एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, कंपनी ऑपरेशनल लॉस में है, नेट प्रॉफिट सिर्फ टैक्स बेनिफिट की वजह से आया है। ओवरऑल नंबर्स वीक है और मार्केट को ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। तो दोस्तों अब देखना ही होगा कि मार्केट इस रिजल्ट्स को कैसे प्राइस इन करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।